अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आपने देखा होगा कि कल फ्यूल स्टेशन पे लोगों का काफी रश देखने को मिला, लेकिन इस जो कल की क्राइसिस आपको देखने को मिली, इसका रूट जो है वो पार्लियामेंट के विंटर सेशन में है। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में एक कानून पास किया गया था जो इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस करता है। उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में एक कानून ऐसा भी है जो डील करेगा हिट एंड रन केसेस में। यानी कि उसके मुताबिक अ, अगर कोई शख्स पाया गया कि जिसने कोई एक्सीडेंट किया और फिर वो वहां से भाग चला, और जो इंजर्ड है उसका कोई ख्याल ना किया हो, उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया, तो उसके उसके लिए भी एक कानून लेके आए जिसके मुताबिक उस शख्स को, उस एक्यूज्ड को, या जो उस काम में पाया जाएगा उसको 10 साल की जेल हो सकती है और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये जनवरी 1 को इसी कानून को लेकर ट्रांसपोर्टर्स ने एक कॉल दी, हड़ताल की कॉल दी। उन्होंने 3 दिन हड़ताल की कॉल दी और वो चाहते हैं कि इस कानून को रिपील किया जाए। ये एक हड़ताल की कॉल ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दी थी और वो चाहते हैं कि इस कानून को रिपील किया जाए। इस हड़ताल का असर पूरे मुल्क में देखने को मिला। जैसे जो भी बड़ी बड़ी हाईवेज है, चाहे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, इन पूरी हाईवेज को ब्लॉक किया गया था। टैंकर्स, ट्रक्स को हाल्ट पर रखा गया था, जिससे फ्यूल की सप्लाई स्टेट्स में नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कई सारी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज में हमें फ्यूल की क्राइसिस देखने को मिली, जिसकी जिसकी वजह से लोगों में भी पैनिक हो गया और लोगों का रश फ्यूल स्टेशन पर बढ़ा। कुछ लोग ये भी कर रहे थे कि वो फ्यूल को स्टॉक करने की कोशिश कर रहे थे, और कई जगहों पर हमें ये भी रिपोर्ट्स मिले कि लोगों की गाड़ियों में फ्यूल नहीं था, जिसकी वजह से उनको सड़क के किनारे अपनी गाड़ी लगा के रुकना पड़ा, क्योंकि फ्यूल की अवेलेबिलिटी नहीं थी। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ये भी कहना है कि इस कानून को लाने से पहले उनके साथ कोई डिस्कशन डिलिब्रेशन नहीं की गई, और वो चाहते हैं कि इनके साथ डिस्कशन डिलिब्रेशन किया जाए ताकि किसी एक कंक्लूजन पे आ सके, और इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी डिस्कशन डिलिब्रेशन होना चाहिए, ताकि जो ड्राइवर हजरात हैं वो कहीं डिस्करेज ना हो जाए, या उनको जो सजा दी जा रही है वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक अनजस्टिफाइड पुनिशमेंट है। वो कहते हैं कि अगर ये कानून ऐसे ही बना रहे तो कई सारे ड्राइवर जो है डिस्करेज हो जाएंगे, वो अपने इस काम को छोड़ भी सकते हैं। इस नए कानून में एक प्रोविजन ये भी है कि अगर किसी की वजह से कोई एक्सीडेंट हो रहा है, उस पे ये लाजिम है कि वो उस शख्स को जिसको वो हिट करें उसको हॉस्पिटल ले जाए, उसको वहां एडमिट करें और इसका इलाज मुआवजा कराएं। लेकिन इस बात को लेकर ड्राइवर्स का अप्रीहेंशन ये है कि अगर वो किसी को हिट करने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके चले जाए, वहां पे उनको निज भी किया जा सकता है, उनपे कोई अटैक भी किया जा सकता है, जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि अगर ऐसा कानून बन रहा है तो उससे उनकी जान भी खतरे में पड़ रही है। लेकिन अब 2 दिन एहतजाज रहने के बाद सरकार को भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर सा देखने को मिला। होम मिनिस्ट्री अलर्ट हो गई। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के साथ कल शाम एक मीटिंग की, जिसके बाद यूनियन होम सेक्रेटरी जिस मीटिंग में यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, होम मिनिस्टर अमित शाह वो भी मौजूद थे, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद थे। और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि फिलहाल के लिए ये कानून जो है होल्ड पे रखा जाए, जब तक ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक और मीटिंग हो जाए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है कि क्या इस कानून को रिवोक करने की जरूरत है, या इस कानून में कोई अमेंडमेंट्स की जरूरत है, कुछ बदलाव करने की जरूरत है, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो अब देखने की बात है कि अगली मीटिंग जो होगी उसके बाद वो फैसला लिया जा सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अमृतलाल मदन जो प्रेसिडेंट है इस एसोसिएशन के, वो भी मीटिंग में थे। उन्होंने भी आके मीडिया के साथ जब बातचीत की, मीडिया में बातचीत के दौरान उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को अपील की कि वो अपना काम फिर से शुरू करें, और फिलहाल के लिए जो 10 साल की इम्प्रिजनमेंट या 7 लाख रुपए का जुर्माना जो है, इस कानून को फिलहाल के लिए सरकार ने होल्ड पे रखा है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पे कोई फैसला जो है अगली मीटिंग जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ यूनियन होम मिनिस्ट्री की होगी उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम तो
ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को देखना चाहिए था, बट ये होम मिनिस्ट्री के साथ इनकी मीटिंग इसीलिए हुई क्योंकि ये कानून जो है जो रिसेंट वाला पार्लियामेंट सेशन, विंटर सेशन था, उसमें लिया गया था और यूनियन होम मिनिस्ट्री ही कानून को लेकर आई थी, तो इसीलिए यूनियन होम मिनिस्ट्री की वजह से वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट बनता था वो ट्रांसपोर्टर्स को कॉन्फिडेंस में ले ले, और अगर कोई बदलाव कानून में लाना होगा तो यूनियन होम मिनिस्ट्री को ही लाना होगा, तो इसलिए यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ इनकी मीटिंग हो गई थी। यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने भी जब मीडिया के साथ बातचीत की, उन्होंने कहा कि न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। उन्होंने अश्योर किया कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके, उनके साथ डिस्कशन डिलिब्रेशंस करके ही लिए जाएंगे। अब फिलहाल देखना होगा कि अगली मीटिंग कब होगी और अगली मीटिंग के बाद ही किसी फाइनल डिसीजन पे सरकार आ सकती है और कोई जो बदलाव, चाहे बदलाव लाने की जरूरत हो कानून में या कानून को फिलहाल के लिए सस्पेंशन में रखने की जरूरत है, वो अभी देखने की बात होगी। वो अगली मीटिंग जो ट्रांसपोर्टर्स और यूनियन होम मिनिस्ट्री की होगी, उसमें शायद ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी हो सकती है उस मीटिंग में, उसके बाद ही कोई फैसला इस हवाले से आ सकता है। फिलहाल के लिए ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने बाकी जो अक्रॉस द कंट्री जो ट्रांसपोर्टर्स के एसोसिएशन हैं उनसे अपील की है कि फिलहाल के लिए वो इस प्रोटेस्ट को कैंसिल करें। ये हालांकि आज तीसरा दिन है, 3 जनवरी है, ये प्रोटेस्ट 3 जनवरी तक ही रहने वाली थी, और अगर ट्रांसपोर्टर्स ये प्रोटेस्ट कैंसिल कर रहे हैं तो फिर आज दिन में हमें ये एहतजाज देखने को नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।